सातोरू गोजो प्रिजन रिम में सील हो चुका है। एपिसोड 10 में हमारा हॉर्नेट वन जिस प्रिजन रिम में सील हुआ था कि ये प्रिजन रिम है क्या और क्या गोजो अपनी पावर से इस प्रिजन रिम को तोड़ पाएगा। हमने एपिसोड 10 में देखा था गोजो की पावर को इसको ऑब्जर्व करने में, उसे कैद करने में भाई है ना उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके खुद की आंखों के अंदर आंसू आ गए थे। मतलब सोच सकता है गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। क्या गोजो इसको तोड़ेगा? यदि नहीं तोड़ पाएगा तो फिर गोजो इसके अंदर कब तक कैद रहेगा और गोजो इतने टाइम से इसके अंदर कैद है तो वो कर क्या रहा है इसके अंदर यार। तो हम सारी बातें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स भी होंगे, तो स्पॉइलर वार्निंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या गोजो अपनी पावर से जो प्रिजन रिम में है उसको क्या तोड़ पाएगा? तो प्रिजन रिम के बारे में तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। जो प्रिजन रिम है ना भाई, वो किसी भी चीज को अपने अंदर कैद करती है तो उसकी कर्ज एनर्जी होती है वो इसको पूरी तरीके से नलीफाई कर देती है। मतलब जो भी इंसान इसके अंदर कैद हो रहा है वो अपनी कर्ज एनर्जी को पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यार गोजो भी अपनी कर्ज टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। मतलब गोजो है ना खुद तो बाहर नहीं आने वाला इसके अंदर से, और इसी वजह से यार गोजो को ना पूरे 19 दिन है ना प्रिजन रिम के अंदर कैद होना पड़ा। पूरे ना 19 दिन तक इसके अंदर पूरा कैद रहता है। मतलब 19 दिन तक वो कुछ खाता भी नहीं है, कुछ पीता भी नहीं है। हाँ, उसको भूख भी नहीं लगती है क्योंकि जो प्रिजन रिम है ना उसके अंदर टाइम पास नहीं होता है। एपिसोड 10 के अंदर मैं देखा था वो खुद ही बोलता है यहाँ पे ना टाइम का फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब जो प्रिजन रिम है ना उसके अंदर टाइम का फ्लो नहीं होता। बाहर कितना भी टाइम निकल जाए अंदर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी पॉइंट पे हम ये चीज भी देखते हैं जो प्रिजन रिम है ना वो अंदर से दिखती कैसी है। जो गोजो होता है उसके आजू बाजू में पूरे हड्डी हड्डी ढांचे दिखते हैं, ये ब्रूक नहीं है। हड्डी के ढांचों के सिवाय इसके अंदर कुछ नहीं होता है। मतलब चारों हड्डी हड्डी होती हैं। इसके बारे में प्रिजन रिम के अंदर का कुछ नहीं दिखाया गया। अब चलने वाले हम मांगा की ओर। तो पहले ही देता हूँ स्पॉइलर वार्निंग। गोजो ने भाई 91 चैप्टर के अंदर सील होता है मांगा के हिसाब से। मैंने तुम्हें बताया ना 19 दिन कैद रहता है पूरा मांगा के हिसाब से। मांगा की टाइमलाइन है अपनी टाइमलाइन से मत जोड़ना, ठीक है। शिबुया पूरा मतलब शिबुया इंसिडेंट था पूरी एक रात का था, लेकिन हमने देखा एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा लंबा खींचा गया उसे। मतलब जो एनिमे का टाइम है ना वो अलग ही चलता है। मतलब पूरे एक रात को उन्होंने पूरे 24 एपिसोड में खींचा, तो मतलब जो 19 दिन काफी ज्यादा लंबे होने वाले हैं। मैं बात करता हूँ भाई गोजो कब रिलीज होगा। देखो 91 चैप्टर की बात करूँ तो 91 चैप्टर में वो कैद हुआ था, मतलब सीजन 2 के एपिसोड 10 में। और रिलीज की बात करूँ मतलब प्रिजन रिम से कब बाहर निकलेगा, तो मांगा चैप्टर की सबसे बात करूँ तो भाई 221 चैप्टर के अंदर वो बाहर आएगा। मुझे पता है तुमसे सबर नहीं होगी इतनी ज्यादा, तो तुम्हें मैं समझा देता हूँ आखिर गोजो कैसे बाहर निकलता। कम स्पॉइलर दूंगा लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्पॉइलर है। तो देखो है ना गोजो जो प्रिजन रिम से बाहर कैसे आता है। देखो प्रिजन रिम की हम बात करें तो हमें सीजन 2 के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जो प्रिजन रिम है ना भाई उसके अंदर 2 गेट है, एक है फ्रंट गेट और एक है भाई बैक गेट। फ्रंट गेट की मैं बात करूं तो गोजो है ना फ्रंट गेट से ही सील करा है। केंजाकू के पास था भाई फ्रंट गेट, उसने भाई उससे ना गोजो को सील कर दिया है। वो बात करता हूँ बैक गेट। अब ये कहाँ पे भाई, ये होता है मास्टर टेंगेन के पास। हाँ भाई ये अजीब सा प्राणी, तुम्हें पता है ये लड़की है। ये क्या है? जो भाई प्रिजन का फ्रंट गेट है उससे केंजाकू ने ना गोजो को सील करा था। देखो इससे निकलने के भाई 2 ही तरीके हैं। पहला भाई खुद ही केंजाकू गोजो को रिलीज कर दे, ऐसा तो वो नहीं करने वाला। ठीक है ना। अब दूसरा चॉइस आती है भाई बैक गेट। जैसा कि तुम्हें मैंने बताया इसका बैक गेट भी है, तो उसके बैक गेट से भाई गोजो को बाहर निकालने के लिए पहले तरीके तो भाई केंजाकू उसको रिलीज कर दे। लेकिन दूसरे तरीके में बात करूँ तो जो प्रिजन है उसको भाई ना कस्ट टेक्निक से नलीफाई करना पड़ेगा। मतलब उसकी जो कस्ट टेक्निक को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा तभी गोजो बाहर आ सकता है। तो देखो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ भाई कर्स टूल की। जो कर्स टूल होते हैं ना भाई किसी भी पावर को नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन कौन से कर्स टूल? जो है ना तोजी फुशिगुरो के पास ये 2 कर्स टूल। हाँ गोजो ने इनको तबाह कर दिया था, मतलब है ना इससे तो हम इनको रिलीज नहीं कर सकते। अब दूसरी टेक्निक आती है भाई कोई सॉर्सर अपनी पावर के हेल्प से भाई ना इनको नलीफाई कर दे। भाई ऐसा ही है ना ये चीज़ है ना एंजल करती है। अभी एंजल है क्या मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन यही है ना भाई जो कर्स एनर्जी को नलीफाई कर देती है और गोजो को बाहर निकालती है। और भाई गोजो को बाहर निकलने से पहले ना काफी ज्यादा लोग है ना हैरान थे, क्योंकि जो प्रिजन में है उसके अंदर भाई जो इंसान कैद होता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि वहां पे ना टाइम फ्लो नहीं करता है। मान लो भाई जो प्रिजन के अंदर टाइम फ्लो नहीं होता है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो भाई वो एक तरीके से विलन बन गया हो, उसका माइंड कुछ डिस्टर्ब हो गया हो। मतलब भाई यहाँ पे जितनी भी पूरी पब्लिक होती है यूटा यूजी जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि गोजो को रिलीज करे या नहीं करे। लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, इस चक्कर में वो ना गोजो को रिलीज करते हैं। वो गोजो इतने टाइम तक भाई प्रिजन के अंदर कैद रहा है, वहां पे टाइम फ्लो नहीं करता, तो उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी करी होती है। और भाई जैसे ही ना गोजो है ना बाहर आता है ना भाई वो डायरेक्ट है ना काफी पावरफुल होकर आता है। और डायरेक्ट वहां से एकदम गायब हो जाता है और डायरेक्ट सुकुना के पास पहुंच जाता है। भाई गोजो रहता है उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है प्रिजन के अंदर, जैसे मैं तुम्हें बताया वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। तो भाई प्रिजन में से है ना गोजो ऐसे ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा दी, इसका आगे की स्टोरी जानना है तो नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हें आगे वीडियो बना दूंगा। तो ऐसी वीडियोस को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना।